हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नैनिशा एंड मॉमी। आज हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड नंदा देवी की पूजा के लिए, जो है मेरे ससुराल में। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली मेरी सिस्टर इन लॉ के हाउस से। हम लोग काफ़ी सारी फैमिलीज़ एक साथ जा रही हैं, जिसमें कि एक गाड़ी पीछे आ रही है और एक गाड़ी में हम 2 फैमिली हैं। हम लोग रुकेंगे पहले खतौली मुजफ्फरनगर के पास, भैया लोग अपना चाय पानी करेंगे, देन हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। अपना भैया लोगों ने चाय पानी पी लिया है, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं आगे अपने सफ़र में। कोटद्वार, नजीमाबाद, बिजनौर क्रॉस करते हुए हम लोग सतपुली पहुंचेंगे और वहां से आगे अपने गांव के लिए। यहाँ पर सनराइज़ हो चुका है, बहुत ही प्यारा। साथ में एक पेड़ भी गिरा हुआ है क्योंकि आजकल बारिश तो चल ही रही है। और ये साथ में गन्ने के खेत हम नैनिशा को भी दिखाते जा रहे थे। और जब भी आप यूपी में चलो तो ये एक पहचान होती है, गन्ने के खेत आपको साइड में लहराते हुए दिख जाते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे बिजनौर के पास आ गए हैं, जिसकी पहचान है ये बैराज डैम, जो कि बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर। ये डैम काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैम है। इस डैम को मध्य बैराज डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डैम है ये बना था सन 1984 में। उससे पहले यहाँ पर कोई भी पुल वगैरह नहीं था। क्या होता था कि उस टाइम पे टेम्परेरी बोट्स चला करती थी जो कनेक्ट करती थी मेरठ और मुजफ्फरनगर को। इसके कंस्ट्रक्शन के बाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के जितने भी कम्यूटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। साथ ही इस डैम से जो नियर बाय की जितनी भी बंजर ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा खेती करने के लायक हो गई। और इस डैम को चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लंबा ये डैम है जो कि NH8 पे बना हुआ है। NH8 का नज़ारा मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। इतना प्यारा यहाँ पे बना हुआ है हाईवे, और जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ है। ऐसा मुझे गुड़गांव में देखने के लिए नहीं मिलता, जो ये नीला कलर दिख रहा है यहाँ पे। हवा भी अपने आप ही थोड़ी सी प्योर तो पता चल रही थी कि हाँ, फ़र्क है उस हवा में। अभी आप जो देख रहे हैं दोनों साइड में जंगल और बंदर भी आपको दिख रहे होंगे। ये जो पड़ता है ये है राजा जी नेशनल पार्क। काफ़ी बड़ा ये पार्क है। और अगर आप लोग कभी देहरादून साइड गए होंगे तो मोहन से पहले इसका गेट पड़ता है, जहाँ से लोगों को अंदर जाने की एंट्री मिलती है इस पार्क में। भैया ने हमें बताया कि ये पार्क हल्द्वानी तक फैला हुआ है। कोटद्वार, हल्द्वानी, देहरादून ऐसे करते हुए ये पूरा पार्क फैला हुआ है। आप खुद भी देख सकते हैं कितने घने ये जंगल हैं दोनों साइड रोड के। काफ़ी अच्छा और बड़ा पार्क है, आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कोटद्वार में। कोटद्वार में हम लोग ज़्यादा देर तक रुके नहीं, बस हमने यहाँ से थोड़ी सी स्वीट्स ली क्योंकि नैनिशा और टिंटिन फर्स्ट टाइम अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मिठाइयाँ ली और आगे के लिए हम लोग निकल गए। बहुत से लोग कोटद्वार को जानते हैं सिद्धबली मंदिर की वजह से। सिद्धबली मंदिर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जो सिद्धपीठ भी है, और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम लोग छोटे थे और अपने गांव आते थे तो हमारे लिए ये चीज़ ऐसे थी कि इसकी जो एक मेन बात थी वो थी कि ये एक पहाड़ी पर टिका हुआ मंदिर था। नीचे से कोई भी सपोर्ट इस मंदिर के लिए नहीं बना था। अब जब मैं देख रही हूँ तो इसमें काफ़ी पीछे की तरफ से सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है कि अब उन लोगों ने इसमें बना दिया है। आगे का सफ़र अब आप लोग एंजॉय करिए हमारे साथ पहाड़ों का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। जब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है एक माता का मंदिर, जिसमें कि आप नीचे जाके माता मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, आप इस नदी तक भी उसी मंदिर के थ्रू जा सकते हैं। ये है वो माता मंदिर जहाँ पर आप दर्शन करके नीचे नदी में भी एंजॉय कर सकते हैं, और आज आप उसका लुत्फ उठाइए।
सो हम लोग पहुंच चुके हैं अब सतपुली। सतपुली जो जगह है वो एक सेंटर है जहाँ से हर जगह के लिए रोड कटती है। अगर आपको पौड़ी जाना है तो आप पौड़ी जा सकते हैं। अगर आपको हमारे ससुराल वाली रोड यानी कि चोंदकोट रोड जिसको बोलते हैं एकेश्वर ब्लॉक, वहाँ जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने ससुराल वाली रोड पे और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे सोलर पैनल लग चुके हैं गढ़वाल की पहाड़ियों में। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव अंधकिल में और ये है भैरवनाथ देवता का मंदिर जिसका कि अभी गेट बंद है। यहाँ सुबह और शाम दिया जलाने के लिए कोई ना कोई गांव से आता है और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ऐसा है इसलिए थोड़ा सा हम पैदल चलेंगे। देन उसके बाद गाड़ी ऊपर जैसी आएगी फिर हम लोग गाड़ी पार्क करके ऊपर चढ़ाई करेंगे और तब मैं आप सब लोगों को अपने ससुराल का घर दिखाऊंगी। और ये हमें वहाँ पे ऑर्गेनिक गऊ मैया भी मिल गई थी साथ में। रास्ते में जब भी ये पानी आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि बचपन में जब मम्मी हमें लेके आती थी हमारी नानी के यहाँ तो हम थक जाते थे कि गांव कब आएगा, और जब ये पानी आता था तो हमें लगता था बस गांव पास में आने वाला है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब गाँव में और आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे नींबू लगे हैं, वो भी ऑर्गेनिक नींबू लगे हैं। साथ में इतना प्यारा नज़ारा जो गाँव से दिखता है और मन को मोह लेता है। सो हम लोग आए थे अपना सामान लेने के लिए नीचे गाड़ी के पास और हम लोग रास्ता भटक गए थे, हमें मिल नहीं रहा था और ये दो प्यारे प्यारे से डॉगी हमें वहाँ मिल गए। शायद इन्हें समझ में आ गया था कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है और हमने इन्हें फॉलो किया और ये हमें प्रॉपर वहाँ रोड के पास गाड़ी तक लेकर आए जहाँ से हम अपना सामान लेकर वापस गांव में आए। सो ये बड़े प्यारे थे। अब हो चुका है दिन में लंच का टाइम और ये टाइम वाकई में बहुत टाइम बाद मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो किसी ना किसी की गांव में शादी हुआ करती थी, तब हम ऐसे नीचे बैठ के खाना खाया करते थे। सिंपल सा खाना होता था, आज भी वही है, लेकिन टेस्ट उसका इतना अच्छा है। बिना प्याज लहसुन की उड़द राजमा की दाल, जो कि दाल मखनी भी जिसे लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी थी। सो हो चुका है शाम का टाइम और अभी आसपास के गांव के लोगों को भी न्योता दिया जाता है पूजा में आने का। तो आ चुके हैं आसपास के गांव के लोग न्योते में, तो उनका यहाँ पर अच्छे से वेलकम किया जा रहा है। साथ में वो लोग अपनी साइड से कुछ भी माता रानी के लिए भेंट लाते हैं, जैसे चावल की बोरी और गुड़ ऐसे टाइप का, या कुछ दक्षिणा वो लोग देते हैं। तो अभी डिनर करने के बाद रात को हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर और आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी माता रानी की पूजा होती है तो वहाँ पे उनकी सवारी यानी कि बाघ ज़रूर आता है। और अभी 3-4 दिन से पूजा वहाँ चल रही है, तो जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने बोला कि उनको उसके आने की आहट और आवाज़ भी सुनाई दी, तो इसीलिए सब लोग साथ में चल रहे हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे माता रानी के मंदिर में। आज पूरी रात भर यहाँ पर जगराता होगा और माता का आह्वान किया जाएगा और कल सुबह फिर उसका भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। सो मिलते हैं कल सुबह।
ये है मेरे ससुराल वाला घर जो कि अभी रेनोवेट कराया है मेरे फादर इन लॉ ने बड़े प्यार से, स्पेशली नैनीशा के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गांव में आने के लिए। और ये यहाँ पे सामने बालकनी का नज़ारा है जो रोज़ सुबह उठ के ऐसे ही दिखता है, इतना प्यारा वाला। और आज हम लोग माता के मंदिर के दर्शन के बाद ही यहाँ से गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। और ये है गांव की एंट्रेंस का घर। यहाँ से लेके लास्ट तक सारे भाइयों का मिलके घर है। ये बड़े ताऊ जी का घर है और यहीं पे अब सब लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे को बाय बाय बोल रहे हैं। गांव मैंने भी घूमा नहीं है, मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ अभी कच्चे घर भी हैं और यही वो मेन घर हैं जिनसे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं, मेरी नानी के घर की और मेरी दादी के घर की, खपरैल वाले घर। और साथ में ये जो रास्ता है जिसमें कि इन्होंने पत्थर इतने प्यारे अरेंज करके लगाए हुए हैं, ये सब वो यादें हैं जो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा जी है अपनी नानी के यहाँ और अपनी दादी के यहाँ पे। आ चुके हैं हम लोग रोड पे और अब निकलने की तैयारी में हैं। यहाँ पे नैनीशा को उसके पापा ने कुछ फ्लावर दिए थे तो वो उन्हें ही दिखा रही है। साथ में पीछे आप लोग देख सकते हैं रील भी चल रही है। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। सामने जो आपको येलो वाली पॉलीथीन दिख रही होगी वो मंदिर की ही है, हमें वहाँ तक जाना है। और अभी हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ का रास्ते का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ आज हमारी कैप्टन है उस रास्ते को दिखाने के लिए। रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस थी कि हर कोई बस रुक के उनके मज़े ही लेना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी की शूटिंग की लोकेशन होगी। और साथ में नीचे वैसे गहरी खाई भी थी तो वो वाला डर भी था। और ये कुछ अबेंडेंड हाउस भी थे जिसे मैं तो हॉन्टेड हाउस ही बोल रही थी। और ये मुझे बचपन की याद दिला रहा था जब हम अपनी नानी के यहाँ गाय चराने जाते थे तो वहाँ गांव के जो बच्चे थे वो हमें इसके अंदर से बीज निकाल के खिलाया करते थे। आप लोगों ने खाया है तो बताना कभी। ये रहा वो रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था और इतना ज़्यादा स्लिपरी था क्योंकि वहाँ रोज़ बारिश हो रही थी तो घास बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से स्लिपरी ज़्यादा हो चुका था। तो डर डर के हर कोई धीरे धीरे चल रहा था रास्ते में कि कभी गलती से पैर ना फिसल जाए। और फिर से मुझे यहाँ पे ये पानी दिख गया था। तो ये वाला जो पानी है ये बेसिकली मुझे मेरी मम्मी बताया करती थी बचपन पे कि ये चीड़ की पेड़ की जड़ों से आया करता है। तो मोस्टली गांव वाले इसको बोलते थे कि चीड़ का पानी है। और अब अभी तो हम आधे रास्ते तक पहुँचे हैं लेकिन व्यूज़ इतने प्यारे हैं। एक तो हर जगह इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि मन कर रहा था बैठ के बस इनको देखते रहो। और वो सामने आपको नीचे रोड दिख रही है ना, ये वही रोड है जहाँ से अभी आपको मैं मंदिर दिखा रही थी कि यहाँ तक हमें जाना है। उस रोड को क्रॉस करते हुए, इतने सारे पहाड़ क्रॉस करते हुए हम लोग पहले नीचे तक पहुँचे हैं। देन मंदिर के लिए हमने मेरे ख्याल से 6 या 7 पहाड़ क्रॉस किए होंगे और तब फाइनली हम लोग मंदिर के पास जाकर पहुँचे हैं। अभी मंदिर के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पे मेरी सारी बड़ी नंदे और एक छोटी नंद भी मुझे दिख रही है बैठी हुई है और यहाँ पर सब लोग मिल रहे हैं आपस में। ये है नंदा देवी का मंदिर जहाँ पर हम लोग रात में भी आए थे और आज यहाँ पे भंडारा भी है। नंदा देवी की कहानी वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे बट मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। ये टाइम होता है सावन भादों का जब नंदा देवी अपने मायके में आती है और इसी वजह से इस पूजा में सारी बेटियों को भी बुलाया जाता है कि वो भी अपने मायके में आएँ और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। माँ नंदा देवी की प्रतिमा केले की डाली से बनाई जाती है जिसे पहले दिन पूजा के साथ लाया जाता है और उनके जो हाव भाव और श्रृंगार किया जाता है वो हल्दी से किया जाता है। तो इसमें हर चीज़ इको फ्रेंडली होती है और लास्ट डे वाले दिन उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है किसी ताल या नदी में ले जाकर। ये बनी है माँ नंदा की प्रतिमा और ऐसा कहा जाता है कि हर बार ये प्रतिमा अपना रूप अपने अकॉर्डिंग लेती हैं, कभी हंसते हुए कभी सीरियस में। तो ये उनकी अपनी इच्छा होती है।
सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए। और ये है मेरे हस्बैंड की मामी जी, जो टिनटिन को पूरे रास्ते कंधे पर बिठाकर लेकर आई हैं। उनका जितना भी थैंक यू करें उतना ही कम है हमारे लिए। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सतपुली का दृश्य भी दिखा देती हूँ। एक्चुअल में उस टाइम पे आते टाइम ऊपर से ही दिखा पाई थी। अब मैं आप लोग को ये मार्केट दिखा रही हूँ। जो लोग सतपुली कभी बहुत पहले आए होंगे तो उनके लिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड किया है। और मैंने खुद के लिए भी ऐड किया है, क्योंकि बचपन में जब हम आते थे तो मम्मी हमें यहाँ पे कुछ खिलाया करती थी, और बुढ़ी बुढ़ी दादियाँ आती थी तो वो चाउमीन के लिए बोलती थी कि हमें चिमिन खानी है, और हम लोग बहुत हंसा करते थे। ये सारी यादें हमारे मन में इतनी ज़्यादा हैं, और आई थिंक पूरी लाइफ टाइम ये सब रहेंगी, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को कि वो हर गर्मी की छुट्टियों में हमें यहाँ लेकर आते थे, और उन्होंने हमें यहाँ की वैल्यूज़ और यहाँ की सारी चीज़ें सिखाई हैं कि हमें यहाँ आने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम हमेशा खुश होते हैं। सो अभी एक रोड ऊपर की तरफ चली जाएगी जो जाएगी कोटद्वार के लिए, और जो सामने रोड जाएगी वो जाती है मेरे गांव के लिए। तो जो ये सामने रोड जा रही है ये जा रही है मेरे नानी और दादी के गांव के लिए। आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं दुदार खाल भी लिखा है। और ऊपर के लिए अब हम लोग आ गए हैं कोटद्वार साइड में। सो रास्ते में ये पड़ता है बहुत ही प्यारा सा झरना। जब हम बचपन में आते थे तो बसें यहाँ पे रुकती थी, और यहाँ पे खीरा ककड़ी वगैरह सब मिला करता था, और सब लोग यहाँ से ठंडा पानी अपनी बॉटल्स में भरते थे, साथ में खीरा और ककड़ी भी खाया करते थे। तो ये पानी नेचुरल है, बिल्कुल मिनरल वाटर जिसको आप बोल सकते हैं, और बहुत ठंडा और प्योर भी है। सो फाइनली अब नीचे नीचे उतरते उतरते पहाड़ कम होते जाएंगे, और मैं हर बार इमोशनल हो जाती हूँ पहाड़ छोड़ते हुए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है पहाड़ से। और बचपन का वो पहाड़ अभी तक हमारे अंदर ही है, वो कभी शायद जाएगा भी नहीं अंदर से। और दोबारा मैं यहाँ पे आना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बहुत साल बाद, मैं 9 इयर्स के बाद आ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड लगभग 32 इयर्स के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कुछ सामान भी लाई हूँ। सो ये है वो सारा सामान जो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे ये गांव की ककड़ी और खीरा कुछ भी बोल सकते हैं वो है, बहुत बड़े साइज़ में ये होते हैं। साथ ही मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे छोटी सी शॉप थी, जैसे लघु उद्योग टाइप्स होते हैं ना, उनसे ये सामान लिया है, जिसमें है पहाड़ी जलजीरा, और साथ में उन्होंने लिया है कटहल का अचार और मिक्स अचार। हमने खा के देखा, बहुत अच्छा है टेस्ट में, और हम चाहते भी थे कि हम वहाँ के बिज़नेस को थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अगर आप लोग भी कभी वहाँ जाएं तो प्लीज़ उन लोगों से आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लें, और वहाँ के बिज़नेस को थोड़ा और सपोर्ट करें। साथ में हम लोग वहाँ से कुछ दाल लाए हैं और मिलेट्स लाए हैं। सो ये वैसे हमारे यहाँ इसको झुंगरियाल बोलते हैं। और मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने एक बार पहाड़ी मूली की खिचौड़ी की रेसिपी बनाई है। तो वो जो मूली होती है वो रियल में ये वाली होती है जिसकी वो खिचौड़ी बनती है। इस बार मैं इसको लेकर आई हूँ क्योंकि इसका मज़ा अपना अलग ही होता है। साथ में हम लोग लेके आए हैं वहाँ से राजमा की दाल और जखिया मैं काफ़ी सारी डिशेस में अपना यूज़ करती हूँ। ये ड्राई सब्ज़ी या कोई भी पहाड़ी डिश बनानी हो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये है राजमा, जिसको वहाँ पे छीमी भी बोला जाता है। और साथ में मैं लेके आई हूँ कुछ कलरफुल राजमा, जो मिक्स राजमा होती है, सफ़ेद काली लाल, ये पूरी मिक्स होती है। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और अब यहाँ पे वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गढ़वाल की यादें शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।